चलिए भाई, हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, सभी को नमस्कार सुप्रभात। तो जो हम नए साल से करने वाले थे वो हम आज से शुरू कर रहे हैं। क्या? तो भाई सुबह जल्दी क्लास करना, तो दैट आपके पास भी टाइम रहेगा चीज़ों को रिवाइज करने का। और लाइव है, आई थिंक लाइव है। हाँ जी, लाइव है, लाइव है। कमेंट सबके आ रहे हैं। सर पेपर में बैठते ही कैलकुलेशन मिस्टेक होने लगती है भाई, तभी तो कहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करके जाओ। हैं? चलिए, अक्षय वोकैब वोकैब डाल दी गई है, बताओ क्या दिक्कत परेशानी है। वोकैब डाली तो है टेलीग्राम चैनल पर, बताओ क्या दिक्कत परेशानी है। चलिए, तो आगे बढ़ाएं अपना सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज। चलिए, तो जिसने भी लास्ट 2 लेक्चर्स नहीं देखे कृपया देख लें, तो दैट आपको चीजें प्रॉपरली समझ में आए। ठीक है, चलिए, तो कहां तक पहुंचे थे लास्ट क्लास में? तो लास्ट क्लास में हम कर रहे थे अपना गुना या टाइम्स वाले सवाल, इतने टाइम्स इतने टाइम्स। ठीक है, अक्षय डाउनलोड करिए, देखिए क्या इशू आ रहा है आपको वो कैब डाउनलोड करने में। देखिए, तो आज हम स्टार्ट करेंगे भाई एलिगेशन, कि किस तरीके से साधारण ब्याज में हम एलिगेशन लगाएंगे। अगर आपने एलिगेशन चैप्टर पढ़ा है तो उसमें देखा होगा। एक बार जो भी स्टूडेंट्स ट्राई करना चाहते हैं फटाक से करेंगे ट्राई, और उसके बाद जैसे आप आंसर देते हैं हम डिस्कशन को करेंगे स्टार्ट, की एलिगेशन से किस तरीके से हम सिंपल इंटरेस्ट के सवालों को करेंगे। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। प्रथम 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 आए हैं, देन आशुतोष। चलिए भी सभी ट्राई करिए, सभी सभी को आना चाहिए। नहीं आता है, एलिगेशन नहीं पढ़ा क्या जो हमने डिस्कस किया है? गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए भाई सवाल देखिए, देखिए क्या कह रहा है। 1500 इज गिवन ऑन सिंपल इंटरेस्ट एट 5% एंड 8% एनुअली। टोटल इंटरेस्ट आफ्टर 3 years इज 300 रुपीज। फाइंड रेशियो ऑफ मनी गिवन ऑन 5% एंड 8% रेस्पेक्टिवली। सवाल क्या कह रहा है आपसे? कह रहा है 1500 रुपए को 5% और 8% पर एनुअली यानी सालाना ब्याज की दर पर दिया जा रहा है, और टोटल इंटरेस्ट जो हमें 3 साल में मिल रहा है वो कितना है? 300 रुपए। तो बताइए कितना। बिल्कुल एकदम छोटा सा सवाल लेके स्टार्ट करते हैं। पहले समझते हैं कि सवाल को एलिगेशन से कितने तरीके से किया जा सकता है। अगर हम इस सवाल को एलिगेशन से करें तो यार एलिगेशन से ही 4 तरीके हैं हमारे पास। पहला है, आपने पढ़ा हो कि एलिगेशन टू एवरेज एंड ऑल। ऑल बोले तो हम बोलते थे इसे सारे के सारे। ठीक है, देखिए जैसे एवरेज की अगर मैं बात करूं, एवरेज बोले तो कैसे, यहां पर हम रेट उठाएं इसका। ऑन एन एवरेज रेट कितना है? 5% और 8%। जैसे एवरेज में भी हमारे पास 2 तरीके होंगे, या तो मैं 1 साल से कर सकता हूं, या यहां पे सवाल में 3 साल कह रहा है तो 3 साल। 1 साल से कैसे करेंगे? तो ऑन एन एवरेज 1 साल का रेट कितना है यार? 5%। और वहीं दूसरी तरफ ऑन एन एवरेज रेट कितना है? 8%। लेकिन उस आदमी को 300 रुपए ब्याज मिल रहा है। कितना रुपए ब्याज मिल रहा है? 300। कितने पर? 500 पर। तो अगर 300 रुपए किसी को 500 पर ब्याज मिल रहा है, लेकिन ऐसा हो रहा है कितने सालों में? 3 सालों में। तो 1 साल में कितना मिल रहा है? 100 रुपीज। 100 रुपीज इंटरेस्ट मिल रहा है 500 पर। तो 100 पर कितना? तो आप देखेंगे 2 जीरो से गया 2 जीरो, और 5 से गया ये कितना? अच्छा 1500 है। तो ये हो गया अपना 5 से गया ये 3 बार, और 5 से गया ये 20 बार। देखो मैं फिर से बता दूं,
यहां पर 300 रुपए जो इंटरेस्ट मिल रहा था वो 1500 पर मिल रहा था, तो 100 पर कितना मिलता? दिस इज रेट, लेकिन ये रेट कितने सालों में है? 3 इयर्स में। ये गया 3 से गए 5 बार, ये आ गया 20, ये रेट है 3 सालों का, तो 1 साल का कितना? 20 डिवाइडेड बाई 3। एलिगेशन का रूल सभी को पता है, आप चाहें तो इन तीनों को सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मान लो हमने सबको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहां पर कितना आ जाएगा? 15 आ जाएगा। यहां पर कितना आ जाएगा? 24 आ जाएगा। यहां पर ये 3 गया तो 20 आ गया। बड़े में से छोटा माइनस करोगे तो 5 यहां पर आ गया। बड़े में से छोटा माइनस करोगे तो 4 यहां पर आ गया। नहीं, है जो पैसा है किस रेशियो में डिवाइड होगा? 4:5, 4:5। अगर नहीं सर मैं तो इसे 3 साल से करूंगा, तो 3 साल से भी कर सकते हो। यहाँ पर 1 साल का रेट 5 है, तो 3 साल का रेट कितना होता? वही 15 हो जाता। 1 साल का रेट 8 है, तो 3 साल का रेट 24 हो जाता। और वहीं अगर आप देखें ये हमारा 20/3 1 साल का रेट आया था, तो 3 साल का रेट कितना था? 20%। क्लियर है? ऑल का क्या मतलब होता है यार? यहाँ पर ऑल का मतलब सारा का सारा पैसा अगर हम 5% की रेट पर इन्वेस्ट करते तो मुझे कितना ब्याज मिलता? तो आप 5% निकालोगे इसका, तो 15 इंटू में 5, 75। अगर सारा का सारा पैसा आप 8% पे इन्वेस्ट कर देते तो 15×8 = 120, लेकिन हमें 1 साल में, यहां पर ऑल में भी हमारे पास कितने ऑप्शंस हैं? 2। 1 साल वाला भी है और 3 साल वाला भी है। अगर मैं बात करूं 1 साल की, तो 1 साल में कितना ब्याज? अगर 3 साल में 300 है तो 100 माइनस क्या? आपने बड़ा माइनस छोटा 20 और बड़ा माइनस छोटा यहाँ पर 25। यहां से भी रेशियो 4:5 आ रहा है, नहीं आ रहा है? आया ना? तो यानी कि अगर आप 1 ईयर से करेंगे तो भी 4, 5, अगर आप इसे 3 ईयर से करते तो ये तीनों ही 3 से मल्टीप्लाई हो जाते, तब भी रेशियो हमारा 4, 5 आता। और यहाँ पर भी हमारा आंसर जो है 4, 5 ही आ रहा है। बात क्लियर है? ठीक है, चलिए तो अगले सवाल पर बढ़ते हैं। प्रथम फिर से प्रथम आ रहे हैं भाई, बाकी भी देखिए फटाफट से। चलिए भाई, काफी आंसर आ गए। अच्छा ये बताओ कौन सा मेथड आपको सही लग रहा है? कौन से आप करना प्रेफर करोगे, एवरेज वाले से या सारे के सारे से? कौन सा आप यूज कर रहे हो? जो भी यूज कर रहे हो बताओ, फटाफट से स्टार्ट करते। देखिए अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारा जो यहाँ पर टाइम कितना है? टाइम यहाँ पर हमारा 2 ईयर्स है, 5,000 रुपए है ना? रेट कितना है? 2% और 5%। अगर सारा का सारा पैसा हम 2% पे इन्वेस्ट करते तो इसका 2% यानी कि डिवाइडेड बाई 100 और इंटू में 2 यानी कि हो जाता 100 रुपीज। अगर सारा का सारा पैसा 5% पे इन्वेस्ट किया जाता तो मुझे ब्याज मिलती कितनी? 250 रुपए। ये दोनों बातें हो रही हैं 1 साल के लिए, लेकिन यहां पर क्या दिया जा रहा है कि 2 साल में 300 रुपए मिल रहे हैं। 1 साल में कितना? 150। अगर आपने गलती से 300 बीच में लिखा होता तो हमें पता चल जाती कि गलती हुई है। क्यों? क्योंकि 100 और 250 के बीच में नहीं आता 300। बड़ा माइनस छोटा करेंगे तो कितना आ गया? 50। बड़ा माइनस छोटा करेंगे तो कितना आ गया? 100। यानी ये आंसर कितना आया हमारा? 2:1, 2:1। यानी कि पैसा किस रेशियो में डिवाइड किया जाएगा? 2:1। यहाँ पर ये छोटा सा सवाल था। क्लियर? आज हम जो है इंस्टॉलमेंट भी चालू करें। अच्छा एवरेज से कर रहे हो तो एवरेज रेट से कर लेते तो कितना आता? 2, 5। लेकिन 300 ब्याज मिल रही है 2 साल में, 1 साल में 150। बात वही है बिल्कुल। 150 ब्याज कितने पर? 5,000 पर। तो 100 पर कितना? इतना 2 जीरो से गए 2 जीरो, 0 से 0, 5 से गए 3 बार, तो यहाँ पर बीच में आ जाता 3। आप देखिए अगर मैं 2 को मल्टीप्लाई कर दूं 50 से तो ये आ जाता, 5 को 50 से मल्टीप्लाई करते ये आता, और इसको 50 से मल्टीप्लाई करते तो ये आता, है ना? चलिए आगे बढ़े।
चलिए, लाइव काफी कम हो चुका है, पता नहीं यार कैसे, व्हाट इज द इशू, कुछ यूट्यूब की तरफ से इशू है या क्या इशू है। अब टाइम जो है वो 10 AM ही रहेगा, ठीक है, आई थिंक 10 AM का टाइम बढ़िया है। चलिए, गौतम का आंसर आया यहाँ पर डी, आशुतोष का आंसर आया डी, बाकियों का क्या आ रहा है भाई? देखिए आसान सवाल है, जल्दी होना चाहिए। कपिल डी। चलिए, कृष्णा, मुकुल, लेट अस सी। क्या कह रहा है कि रहीम ने 20,000 रुपए दिए अपने दो दोस्तों को, यानी 20,000 टोटल है। उसने 12,000 रुपए दे दिए पहले दोस्त को 8% की रेट पर। अगर रहीम चाहता है कि उसे टोटल 10% का प्रॉफिट हो, तो बताइए वो रिमेनिंग जो उसने दूसरे दोस्त को दिया है उसको किस रेट पर दे। यानी उसने एक को दिया 8 पर, टोटल उसे चाहिए 10, यानी 10 से ज्यादा हमारा आंसर होगा x, है ना। और इसको किस रेशियो में डिवाइड किया जाना है, किस रेशियो में, तो पहले दोस्त को देखिए उसने 12,000 दिए हैं तो दूसरे को 8,000 देगा, यानी 12:8, 12:8। 4 से कट रहा है, 4 तिया 12 और 4 दूनी 8। माइनस करेंगे बड़े में से छोटे को, 10 में से 8 गया तो कितना आ गया 2, तो 2 रेशियो की वैल्यू अगर 2 है तो 3 रेशियो की वैल्यू 3 होगी। इससे ये बड़ा है तो इससे ये बड़ा होगा, कितना बड़ा होगा 3, सो आवर आंसर इज 13%। क्लियर। अगला सवाल, चलिए तो सबसे पहला आंसर आया है गौतम 6600। बाकी बताइए भाई, समय हो चुका है 1 मिनट के आसपास। सोनू कुमार, एक्सप्लोर, तीन आंसर आए भाई अपने पास, बाकियों का क्यों नहीं आ रहा, बाकियों का क्यों नहीं आ रहा, लेट अस सी। चलिए देखें, सूरज, अंकित, क्लास टाइमिंग इज 10 AM। क्लास का जो टाइमिंग है दैट इज 10 AM, मंडे टू फ्राइडे, ठीक है। चलिए, देख क्या कह रहा है सवाल, एक आदमी जो है इन्वेस्ट कर रहा है पैसे को सिंपल इंटरेस्ट पे, साधारण ब्याज की दर पर। उसने अब यहाँ पर आपके पास दो तरीके हैं, या तो आप यहाँ पर पार्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं जो आप प्रॉफिट एंड लॉस में शायद पढ़े होंगे, और दूसरा तरीका है हमारे पास एलिगेशन का, ठीक है। दोनों ही तरीके को समझते हैं, जिससे चाहे आप उससे कर सकते हैं। देखिए, उस आदमी ने 1/3, आपने प्रॉफिट एंड लॉस में ये वाला फॉर्मूला पढ़ा है? अरे राजेश सुन, बताया तो था लास्ट क्लास के एंड में, तुम समझ ही नहीं रहे हो। देखिए, पार्ट फॉर्मूला क्या कहता है, पार्ट फॉर्मूला कहता है जैसे मैंने कहा पार्ट 1 इंटू है, पार्ट मतलब वो फ्रैक्शन में होगा, पार्ट 1 पर इतना % प्रॉफिट या लॉस, प्लस पार्ट 2 पर इतना प्रॉफिट या लॉस, प्लस पार्ट 3 पार्ट 4 जितने भी पार्ट हो इज इक्वल टू हम लिखते थे नेट प्रॉफिट या लॉस। अब हमने ये बात करी कि जो साधारण ब्याज है
जो सिंपल इंटरेस्ट है वो और कुछ नहीं, वो प्रॉफिट ही है। ब्याज अगर आपको मिल रही है तो वो आपका फायदा है, प्रॉफिट है, ठीक है। तो अगर हम यहां पर देखें, उसने 1/3 पार्ट पर 7% का प्रॉफिट लिया, प्लस 1/4 पार्ट पर 8% का प्रॉफिट लिया, प्लस रिमेनिंग पर 10%। अब देखो 1/3 प्लस 1/4 कितना हो गया, एलसीएम आ गया 12, 4 प्लस 3 7। हमने क्या किया, 1/4 1/4 और 1/3 को जोड़ा तो 7/12 आ गया। तो शेष कितना बचा, तो टोटल 1 मानते हैं। अगर टोटल 1 मानते तो शेष बचा 5/12, और शेष पर उसने 10% का इंटरेस्ट लिया। तो अब देखो नेट उसे कितने का प्रॉफिट हुआ, यहां से सॉल्व करके आएगा, काटा पीटी कर लेते हैं। 4 से गया ये अपना 2 बार, 2 से गया ये 6 बार, और 2 से गया ये 5 बार, इतना आ गया। तो अपना एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम ले लेते हैं 6, एलसीएम कितना 6, यहाँ पर 3 ऑलरेडी है तो यहाँ पर हो गया 14 प्लस 6 2 जा 12 प्लस 5 5 जा 25, इतने परसेंट का उसे नेट प्रॉफिट हुआ है। इतने परसेंट का कितना हो गया, 5 6 7 4 11, एक कैरी गया, 2 3 4 5 51, 51/6% का उसे नेट प्रॉफिट हुआ है। कितने का प्रॉफिट हुआ है, 51/6% का। लेकिन सवाल में क्या कह रहा है, सवाल में कह रहा है उसको जो इनकम हो रही है वो 561 रुपए की हो रही है, यानी 561 रुपए फायदा है उसका। 51/6, 51/6% इज इक्वल टू 561, यानी कि अगर हम प्रिंसिपल का इतना परसेंट निकालें तो वो कितना मिलेगा हमें, 561। परसेंट है तो नीचे 2 जीरो आ जाएंगे, यानी प्रिंसिपल कितना आ गया, 561 इंटू में 600 डिवाइडेड बाई 51, ठीक है। 51 से ये पूरा पूरा जा रहा है 11 बार, और ये आ गया हमारा आंसर 6600। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी। बताइए कोई दिक्कत परेशानी। अंकित कोई बात नहीं, जैसे जैसे टाइम जाएगा, है ना, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, व्यूअर्स की कोई दिक्कत नहीं है, एज पर टाइम दे विल इंक्रीज। ठीक है, क्लियर है सभी को। आपने यहां पर अब देखो, ये हमें डाउट ही नहीं आना चाहिए। देखो पार्ट फॉर्मूला से करना है, पार्ट फॉर्मूला से इस तरीके से हो जाएगा। अगर हम इसी सवाल को एलिगेशन से करना चाहे, क्या ये एलिगेशन से नहीं होगा, बिल्कुल होगा। क्यों होगा एलिगेशन से, क्योंकि यहां पर 3 पार्ट है, और उन तीनों पार्ट के अलावा कोई और चौथा पार्ट नहीं है जिसपे अलग से मुझे कुछ इंटरेस्ट मिल रहा है। एक पार्ट पे कुछ इंटरेस्ट, दूसरे पार्ट पे कुछ इंटरेस्ट, और तीसरे पार्ट पर कुछ इंटरेस्ट, लेकिन जो टोटल इंटरेस्ट है वो इससे कम नहीं होगा, जो मिनिमम इंटरेस्ट है उससे कम नहीं होगा, और जो मैक्सिमम इंटरेस्ट है उससे ज़्यादा नहीं होगा। यानी कि यहाँ पर एलिगेशन लग सकता है। सबसे पहले यही समझना है, एलिगेशन लगेगा या नहीं लगेगा, लगेगा तो उसका लॉजिक या रीज़न क्या है। तो यहाँ पर एक पार्ट है जहाँ पे 7% मिल रहा है, दूसरे पे 8 मिल रहा है, तीसरे पे 10 मिल रहा है। यहाँ पर मुझे मिल जाएगा नेट इंटरेस्ट कितना हो। सेम वही तरीका है, सेम वही चीज़ है। जैसे यहाँ पर था ये 1/3, ये था हमारा 1/4, तो ये हमारा कितना आ रहा था 5/12। सेम चीज़ है, आप इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे, इसको इससे। अदरवाइज आप चाहें तो अभी भी इस पूरे को 12 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। बताइए समझ आया या समझाना है। अगर आप चाहें, हमें देखो ये रेशियो ही तो सही रखना है, ये रेशियो ही तो इतना रखना है। तो अगर मैं चाहूं तो सबको 12 से मल्टीप्लाई कर सकता हूं, और उसके बाद भी नेट इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। बताइए क्लियर है सभी को। ठीक है, समझ गए, बहुत बढ़िया। नमस्कार भाई, नमस्कार। अगले सवाल पर बढ़ते हैं। सूरज, उसकी चिंता ना करो कि वो बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, अपनी तैयारी पूरी रखिए।
चलिए, प्रथम का आंसर आया है यहाँ पर, गौतम का आंसर आया है। वही कुछ लग रहा है, नोटिफिकेशन का कुछ इशू रह रहा है श्रीओम। कोई बात नहीं, इसलिए टेलीग्राम चैनल है, उस पर देख सकते हैं, नहीं तो वीडियो का लिंक तो टेलीग्राम पर डाला ही जा रहा है। देखिए यार, क्या कह रहा है सवाल, कह रहा है एक आदमी को 3% का इंटरेस्ट मिल रहा है 1/4 अमाउंट पर, 5% का इंटरेस्ट मिल रहा है 2/3 अमाउंट पर, और 11% का इंटरेस्ट मिल रहा है रिमेनिंग अमाउंट पर। तो बताइए उसे कितना रेट मिल रहा है टोटल अमाउंट पर। यहां पर क्या आपको टाइम दे रखा है ना? क्या यहां पर हमें टाइम दे रखा है? नहीं दे रखा। अगर टाइम नहीं दे रखा तो हमें टाइम मानना कितना पड़ेगा? 1 साल। अगर कुछ नहीं दे रखा यानी कि टाइम कितना है? 1 ईयर। अब अगर आप यहाँ पे सवाल को उठाओ दोनों तरीके से, जैसे हमने पिछला सवाल पार्ट फॉर्मूले से किया था, अब इस सवाल को मैं आपको एलिगेशन से करवाता हूँ। क्या करो, एक रेट है हमारा 3%, एक रेट है हमारा 5%, और आखिरी रेट है हमारा 11%। ठीक है, ये देखिए ये कितना पार्ट है? ये 1/4 पार्ट है। ये वाला कितना पार्ट है? तो ये 2/3 पार्ट है। और लास्ट वाला पार्ट कितना है? रिमेनिंग। तो अगर आप यहां पर एलसीएम लेंगे तो कितना आ गया? 4×3=12, ये आ गया 3 + 8, ये आ गया 11/12। यानी रिमेनिंग कितना बच रहा है? तो रिमेनिंग बच रहा है 1/12। इतना क्लियर है। अब हम दोनों चीजें कर सकते हैं, यहां पर हम नेट रेट निकाल सकते हैं। या तो मैं क्या करूं, 3 × में 1/4 प्लस 5 × में 2/3 प्लस 11 × में 1/12, ये आ गया टोटल। डिवाइड किससे करेंगे? तो इन तीनों का सम, जो कि हमेशा 1 रहेगा, तीनों का सम 1 रहेगा, हमने 1 में से ही माइनस किया। और आप ये कर सकते हैं कि आप इन सबको 12 से मल्टीप्लाई कर दें। अगर आपने इन सबको 12 से मल्टीप्लाई किया तो 4 3 12 आ जाएगा, 3 4 12 आ जाएगा, मतलब 12 होगा यहाँ पे, 3 से गया 4 टाइम, 4 2 8 आ जाएगा, और यहाँ पे 12 से मल्टीप्लाई करने पर 1 आ जाएगा। यानी इन तीनों को किस रेशियो में मिलाया जा रहा है? 3:8:1। आपने किया मल्टीप्लाई, 3 3 9 प्लस 8 5 40 प्लस 11 1 11 डिवाइडेड बाई 12। हाँ या ना? इन तीनों का सम कितना? 12। तो देखिए 40 50 60/5, 60/12 इज इक्वल टू 5%। आंसर कितना आया? 5%। बताइए क्लियर है या नहीं है? हाँ या ना? करेक्ट आंसर इज 5%। किशन गुप्ता, क्लियर? आगे बढ़े, चलिए अगला सवाल। यहाँ पे गौतम का आंसर आया सबसे पहले 14.4। चलिए, अंकित सेम, मुकुल सेम, बाकियों का भी 14.4 ही है क्या? आशुतोष 14.4। चलिए भाई, 14.4 है तो यही होगा सबका। एक आदमी को 15% इंटरेस्ट मिलता है 40% अमाउंट पर, तो यहां पर भी आप फ्रैक्शन से कर सकते हैं। अदरवाइज 15% अगर मुझे इंटरेस्ट मिल रहा है कितने पर? 40% अमाउंट पर। 40% का मतलब पर 100, यानी यहां पर बात हो रही है कि टोटल हम कितना मान रहे हैं। टोटल अगर 100 है तो उसमें से 40 क्वांटिटी पे 15% मिल रहा है। आप चाहें तो यहाँ परसेंट लगाना है, लगा लो। 10% इंटरेस्ट मिल रहा है इस पर, 50% ऑफ रिमेनिंग। तो रिमेनिंग कितना हुआ? अगर टोटल 100 था उसमें से 40 गया तो 60 बचा। 60 का आधा कितना हुआ? 30, यानी 30 क्वांटिटी पर मुझे 10% का इंटरेस्ट मिल रहा है, एंड 18% ऑन द रिमेनिंग अमाउंट, और रिमेनिंग पर 18%। अब रिमेनिंग कितना बचाया? 40 30 70 30 बच गया। क्या मैं यहाँ पर ये जीरो काटूं या नहीं काटूं? बिल्कुल काटूंगा, क्योंकि यहाँ पर केवल मुझे रेशियो की जरूरत है। यानी नेट रेट कितना आ गया? नेट रेट हो गया अपना 15 इंटू में 4, 15 15 चौके 60 प्लस 30 प्लस 18 3 54 डिवाइडेड बाई 4 3 7 3 10।
10 को काटने की आवश्यकता नहीं, सीधे डेसिमल लगाएंगे। कितना आ गया भाई, 4, 5, 6 और 5 11 और 3 14। 14.4 इज द आंसर। सभी का यही था। 21.2 कैसे कह रहे हो भाई, 14.4। अच्छा, ये छोटी सी इंफॉर्मेशन है, जो भी स्टूडेंट्स लाइव पढ़ना चाहते हैं उनके लिए न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है 4th ऑफ जैन से 8 PM पर। 4th ऑफ जैन से 8 PM पर अनअकैडमी पर होगा, है ना। जो भी ऑलरेडी प्लस पर है वो यहाँ पर देख सकते हैं, जो लाइव पढ़ रहे हैं। लाइव मेन किनको पढ़ना है, जिनके लिए अभी टाइम है, जो अगले साल को एग्जाम दे रहे हैं, ठीक है। चलिए विकास सर, मैं सिर्फ आपकी वीडियो देखता हूँ और सेल्फ स्टडी कोचिंग की जरूरत तो नहीं है ना, प्लीज बताइए। देखो विकास, ऐसे ही मैं कुछ भी कह दूं तो उससे काम नहीं चलेगा ना, ऐसे ही सिर्फ नहीं कहना है। अब मैं कह दूं, आप अगर पढ़ाओगे तो आप भी तो ये कहोगे हाँ भाई मेरे से पढ़ लो, सिर्फ सफिशिएंट है। बट ये सब बातें आप खुद जानिए। आप क्या करिए, जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ पढ़ने के बाद आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओ, वो करके आपको खुद पता चल जाएगा कि ये सफिशिएंट हम पढ़ रहे हैं या नहीं, ठीक है। हम बोलने में नहीं, करने में विश्वास करते हैं, कि आप खुद देखिए, है ना। और फिर विकास आपको विश्वास होता है नहीं होता है वो देखेंगे। चलिए इस सवाल को करेंगे यार फटाक से, इस क्वेश्चन को बताएंगे। देखिए अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट किसी सवाल को ट्राई करते हैं नहीं हो पाता है तो डिस्कस टाइप करेंगे। डिस्कस बोले तो कि हमें करना शुरू करना चाहिए, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले गौतम का आंसर है 3600, दीपक का 300, ऋतुराज अब ये अब तुम ही देख लो यार, तुम ही सब बता दो। 4600, 300, 300। चलिए भाई 300 आंसर आया है, 4600 आया है और 3600 भी आया है, ठीक है। चलिए आए भाई सवाल पर। सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ मनी एट 4% एनुअल रेट फॉर 8 months इज 129 रुपीज लेस देन सिंपल इंटरेस्ट ऑन द। अब देखो केवल और केवल कुछ नहीं है, आपको इंटरेस्ट का रेट दे रखा है और आपको केवल इंटरेस्ट का रेट भी दोनों में अलग अलग दे रखा है और इंटरेस्ट का डिफरेंस दे रखा है। आपको केवल क्या करना है, एक सिंपल इंटरेस्ट में से दूसरे सिंपल इंटरेस्ट को माइनस कर देना है और आपको क्या कह रहा है, वो कितना है, 129 है। वो कितना है, 129 रुपीज। चलिए जैसे कह रहा है वैसे करते हैं। सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ मनी एट 4% एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर 8 months इज 129 लेस देन, यानी ये वाला सिंपल इंटरेस्ट ज्यादा है 5% 15 महीने के लिए। प्रिंसिपल वही है, तो मैंने कहा भाई प्रिंसिपल इनटू में रेट इनटू में टाइम अपॉन 100। ये जो टाइम है ये मंथ्स में है, ये जो रेट है ये एनुअल रेट है, यानी सालाना ब्याज की दर है। तो यहाँ पर आ जाएगा 12। जैसे ही हमने ये किया हम तुरंत क्या समझ गए यार, कि यहाँ पर क्या क्या चीज सेम है, प्रिंसिपल सेम है, नीचे 100/12 सेम आएगा। तो डिफरेंस कहाँ पर आ रहा है, रेट, सॉरी यहाँ पे जो डिफरेंस आ रहा है वो किसमें आ रहा है, रेट इनटू में टाइम। यानी कि दूसरी तरफ आप वैसे एक स्टेप में भी कर सकते हैं, ये हो गया 5 इनटू में 4 इनटू में 8 months 12 ईयर में कन्वर्ट हो गया और ये आ गया 100 बराबर 129। आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर कॉमन ले लेंगे कितना, तो P अपॉन में 100 इनटू में 12, ब्रैकेट में कितना आ गया अपना 15 5 जा 75 माइनस 8 4 जा 32 इज इक्वल टू 129। कितना आ रहा है भाई यहाँ पर, ये आ गया 3 और 43 से कंप्लीट जा रहा है, 3 3 जा 9, ठीक है। तो ये गया अपना 43 से 3 टाइम्स काट देते हैं, चलिए। और ये हो गया 3 इंटू में 12 इंटू में 100, यानी प्रिंसिपल कितना हो गया 36 के पीछे 2 जीरो, 3600 वॉज आवर करेक्ट आंसर। कितनों का आया था 3600, काफियों ने 300 भी बताया था, 46 बताया, मुकुल ने 48 बताया। 300 किस तरीके से आ रहा था, फ्लो में 12 से मल्टीप्लाई नहीं किया, फ्लो में 12 से, ओके ये हो सकता है कि यहां पर मंथ ना देख पाए हो या मंथ के लिए जो चेंजेस करने थे वो नहीं कर पाए।
ठीक है, ठीक है। देखिए अब यहाँ पर वो क्या क्या चेंजेस आगे आने वाले टाइम में कर सकता है, छोटे मोटे चेंज मेरे हिसाब से कर सकता है। 4% एनुअल रेट की जगह कल को आ जाए मंथली रेट। ठीक है, समझना एक छोटी सी बात को, यहां पर आ जाए मंथली रेट। मंथली रेट का मतलब क्या है कि मुझे कोई भी बैंक या कोई भी इंसान अगर हर महीने 4% की ब्याज दे रहा है तो एक साल में कितनी दे देगा, 48%। अब यहां पर अगर ये मंथ में होता तो यहां पर 12 नहीं आता, तो आपका जो आंसर आ रहा था 300, जितने भी स्टूडेंट्स का 300 आंसर था वो सही था। लेकिन अगर वो यहाँ पर मंथली रेट कल को देता है तो यहाँ पर टाइम वो मेरे हिसाब से 8 महीने न देके मान लो 3 साल और 2 साल दे देगा, हाँ है ना। 3 साल और 2 साल, तो 3 साल और 2 साल के बीच में अंतर कितना है, तो 1 साल का अंतर आ गया। यहाँ पे 4% मंथली रेट होता, मान लो दोनों तरफ 4% होता, तो 12 4 जा 48% का डिफरेंस आता, हाँ है ना। समझ में आ रही है छोटी सी बात। क्या चेंजेस कल को आ सकते हैं, छोटे मोटे चेंजेस हो सकते हैं बस, ठीक है। चलिए भाई अगला सवाल देखते हैं। बी रेडी फॉर सम स्मॉल चेंजेस। ब्रज, ब्रिजनाथ, बिल्कुल देखेंगे ब्रिज। चलिए तो आंसर आया है यहाँ पर गौतम 20, किशन 20, आशुतोष 8, महेश्वरी 20, गौतम 20, दीपक 8, मुकुल 8। चलिए 8 और 20 में डाउट आ रहा है भाई, 8 और 20 में आंसर में डाउट है, लगभग 50-50% रहा है। लेट अस सी कि क्या अंतर आ रहा है। देखिए कह रहे ए और बी ने लोन लिया सेम रेट पर 2.5 साल के लिए। ए ने लिए 3,000 रुपए, बी ने लिए 3200 रुपए। ठीक है, पहले बिल्कुल बेसिक से देखो वरना फटाफट तो ऐसे कर सकते हो करने के लिए कि यार दोनों के बीच में जो दोनों इंटरेस्ट दे रहे हैं, दोनों को जो इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है, उनके बीच में जो डिफरेंस 40 रुपए का आ रहा है, क्यों आ रहा है, क्यों आ रहा है ये डिफरेंस। अगर दोनों का रेट सेम है, दोनों का टाइम सेम है, तो पी आर टी अपॉन 100 ही तो सिंपल इंटरेस्ट होता है। यानी ये इनके प्रिंसिपल में डिफरेंस की वजह से आ रहा है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर इनका प्रिंसिपल अलग अलग है लेकिन रेट सेम है, टाइम सेम है, इसी वजह से 40 रुपए का जो इंटरेस्ट का डिफरेंस है जनरेट हो रहा है। अब भाई ऐसा ही क्या होता है, ऐसा ही क्या होता है, पी आर टी अपॉन 100, तो प्रिंसिपल में डिफरेंस कितना है 200 इंटू में रेट कितना है यहाँ पर पता करना है, टाइम कितना है 2.5 डिवाइडेड बाई 100 इज इक्वल टू 40। पॉइंट हटाओ, एक डेसिमल हटा दो, 20 से गया ये 5 बार, 5 से गया ये 5 बार, 5 से गया वो 8 बार, रेट आ जाता है 8%। लेकिन किसी को डाउट आ जाए कि यार ये 200 हमने सीधे कैसे लिखा, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। एक बार आप यहाँ पे 3,000 लिखोगे, रेट लिखोगे, टाइम 2.5, नीचे 100 माइनस करोगे उसमें से 3200, ये 3200 पहले आ जाए क्योंकि उस पर इंटरेस्ट ज्यादा है। 3200 इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100 माइनस 3,000 इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100, ये वाला पार्ट जो है वो दोनों में कॉमन होगा। और ये बेसिकली क्या है, दिस इज नथिंग बट 3200 माइनस 3,000। बात क्लियर है। हिंदी में टाइम नहीं है, ओहो टाइपिंग मिस्टेक है, नहीं टाइम है तो यार 2.5 साल। हो सकता है किसी की सवाल में टाइपिंग मिस्टेक हो। दिलीप कुशवाहा की इडियम एंड फ्रेजेस डाल दीजिए टेलीग्राम पे। देखो यार दिलीप कुशवाहा की जो किताब है वो मुझे अच्छी लगी, मैंने आपको उसमें से कुछ पढ़ाने की कोशिश करी, कुछ याद करने के लिए कहा। आपको अच्छा लगा तो आप उस बुक को परचेज कर लो। देखो मैं कोई लिंक नहीं दे रहा हूँ उसका कि मैं उसको प्रमोट कर रहा हूँ या मैं कुछ उससे पैसे ले रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, आपको अच्छी लग रही है आप कहीं से भी परचेज कर सकते हो, कोई लिंक नहीं है, कोई मैं उसके लिए प्रमोट नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, अगर मैं मान लो उस बुक के सारे वो डलवा दूँ अपने टेलीग्राम चैनल पर, तो पहली बात तो ये एक राइटर के साथ गलती है कि यार समझ रहे, उसको भी वो अगर मेहनत की है, उसने एक किताब अच्छी सी लिख दी है, तो हम उसको क्या कहते हैं कॉपी उसकी करके ना, कॉपीराइट वाली काम ना करें, है ना।
तो वो चीज़ से बचने के लिए इसलिए वो नहीं डाल रहा हूँ मैं। दूसरा, अगर हम ऐसा करते हैं तो भाई इससे हमारा टेलीग्राम चैनल भी बंद हो सकता है ना। आपको पता होगा कि पहले काफ़ी सारे कोर्सेज टेलीग्राम पर मिल रहे थे, फिर लोगों ने कार्रवाई करी तो अब रुक पाए हैं, है ना। ये अभी भी मिल जाते हैं टेलीग्राम पर कोर्स वगैरह। चलिए, गलत बात है, इसी की मेहनत का काम है। आपको अच्छा लग रहा है, देखो बुक से अच्छी पढ़ाई होगी, केवल पीडीएफ रखने से कोई फायदा नहीं है। इकट्ठा करके नहीं रखना है पीडीएफ, पढ़ाई करनी है, ठीक है। चलिए उत्कर्ष, धन्यवाद भाई, धन्यवाद। आई एम रियली हैप्पी कि तुम लोग टाइम निकाल के ये सब भी लिख देते हो हैं। चलिए, कितना आ रहा है? 62.5 सबसे पहला आंसर आया है। किसका आया है भाई? प्रथम। प्रथम ने हटा दिया, क्या बात है। सवाल को आराम से पढ़िए। विकास ने कहा है 225। विकास, दूसरे विकास ने कहा है डिस्कस करना है। बहुत बढ़िया, देखो बता दिया करो कि हाँ सर नहीं आता, डिस्कस करना चाहिए, ठीक है। ये सवाल भी बिल्कुल सिमिलर है इस सवाल की तरह, ठीक है। देखिए यहां पर अगर मैं इस सवाल को देखूं तो यहाँ पे सब कुछ सेम था। डिफरेंस कहां पर आ रहा था? डिफरेंस आ रहा था प्रिंसिपल में। अगर मैं यहां पर इस सवाल को उठाऊं तो यहां पर सब कुछ सेम है, लेकिन डिफरेंस कहां आ रहा है? तो आप कहोगे रेट में। हाँ है ना। फटाफट से सवाल को देखो। एक आदमी ने 5,000 रुपए का लोन लिया, ठीक है, और कितने साल के लिए लिया? 2 साल के लिए लिया, 4% ब्याज की दर पर। ही इमीडिएटली गिव्स इट टू लोन टू अनदर पर्सन एट इतना फॉर 2 ईयर्स। यानी कि जैसे ही उसने वहां से ब्याज पे लिया पैसा, तुरंत उसे आगे ब्याज पर उठा दिया। तो बताओ उसको फायदा कितना हुआ? अब देखो उसको फायदा हुआ किस वजह से? उसको फायदा हुआ 2 साल ही दोनों जगह है। उसे फायदा हो रहा है रेट की वजह से, यानी कि यहां पर उसने है सही 1/4%, या ये कह लो 6.25% पर आगे दिया, और लिया कितने में? 4 में। तो उसे 2.25% का क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। ये इतना परसेंट हम किसका निकाल लेंगे? प्रिंसिपल का, और टाइम रहेगा 2 ईयर्स। तो ऐसा ही इतना फायदा हो रहा है। कितना? प्रिंसिपल इनटू में रेट इनटू में टाइम डिवाइडेड बाय 100। ये सॉल्व करके जो भी आएगा दैट विल बी आवर आंसर, ठीक है। तो अपना 2 जीरो से ये डेसिमल उड़ गया, 50 से गया ये 2 बार, और 2 से गया 2। सीधे सीधे हमारा जो आंसर आ रहा है यहाँ पे 225 रुपए आ रहा है। क्लियर है सभी को? एकदम क्रिस्टल क्लियर। चलिए आगे बढ़े। देखिए, अच्छा जी, यहां से किश्त शुरू हो जाती है, इंस्टॉलमेंट शुरू हो जाता है। बताइए आप इस सवाल को कर पाएंगे तो ट्राई करिए, अदरवाइज डिस्कस टाइप करिए। इंस्टॉलमेंट में काफी सारे स्टूडेंट्स को दिक्कत होती है। इंस्टॉलमेंट की दिक्कत को दूर करना है, पहले सवाल को बेसिक से आपको एक बार समझना आवश्यक है कि इंस्टॉलमेंट में होता क्या है। चलिए, नहीं बनेगा पास। चलिए करते हैं। देखिए ऐसे करते हैं ताकि, देखो इंस्टॉलमेंट में हम अटकते हैं, ताकि इंस्टॉलमेंट में अटके नहीं। पहले एक बात समझिए, पहले एक बात ये समझिए कि अगर मैं बात करूं इंस्टॉलमेंट की, तो इंस्टॉलमेंट आपका सीआई में भी है और एसआई में भी है, कंपाउंड इंटरेस्ट में भी है और सिंपल इंटरेस्ट में भी है, ठीक है। अगर मैं बात करूं इंपॉर्टेंस की, अगर मान लो मैं
पांच बार अगर इंस्टॉलमेंट पे सवाल आए तो उसमें से 4 बार जो है वो कंपाउंड इंटरेस्ट पर आए, एक बार जो है सिंपल इंटरेस्ट पर आए, मतलब 80% जो है कंपाउंड इंटरेस्ट से इंस्टॉलमेंट के सवाल आए। तो क्या इसका मतलब इसको छोड़ेंगे? बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। आगे ये जो होता है कंपाउंड इंटरेस्ट का जो इंस्टॉलमेंट है जो हम आगे देखेंगे, मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट में, वो वेरी इजी होता है। ये इजी होता है, मुश्किल कुछ नहीं है। मैं हमेशा ये बोलता हूँ आपको आता है तो आसान, नहीं आता तो मुश्किल, बट ये वेरी इजी है, ये इजी है। सवाल को समझते हैं कि यार एक्चुअली साधारण ब्याज के इंस्टॉलमेंट वाले सवालों में होता क्या है। व्हाट इज इंस्टॉलमेंट इन सिंपल इंटरेस्ट केस। देखिए, एक आदमी ने 1150 रुपए उधार लिए हैं, ठीक है, उधार ले लिए बैंक से सिंपल इंटरेस्ट पर, और उसने रिटर्न किया उसने इसे रिटर्न किया, वापस किया 3 मंथली इंस्टॉलमेंट में, जो कि 400 रुपए ईच का है। तो बताइए उसने किस ब्याज की दर से पैसे लिए। अभी सवाल को यहाँ थोड़ा सा समझो, लेकिन उसके कंसेप्ट को समझते हैं। जल्दी कैसे करना उस पर अभी आएंगे। देखिए, ब्याज इसको देनी कितनी पड़ रही है और ये कितनी दे रहा है। देखो, इसने उधार कितने लिए थे तो आप देख पा रहे हैं 1150 रुपए। इसने 400 रुपए के 3 इंस्टॉलमेंट दिए, 3 इंस्टॉलमेंट मतलब 1200 रुपए दे रहा है। तो ये जो 50 रुपए दे रहा है, ये जो इसने 50 रुपीज दिए हैं, यही ये इंटरेस्ट है। और कौन सा इंटरेस्ट है? तो ये सिंपल इंटरेस्ट है। बात से सही है। अब कैलकुलेशन स्टार्ट कैसे होती है उसको देखेंगे, तरीका हम आगे देखेंगे। पहले कंसेप्ट को समझेंगे, होता क्या है, ये 50 रुपए क्यों दे रहा है, वो कैसे दे रहा है। उसने 1150 रुपए लिए बैंक से, उसने 1 महीना इसको यूज किया। अगर उसने इसे 1 महीना यूज किया तो 1 महीने में कितना इंटरेस्ट देना पड़ेगा? तो इंटरेस्ट देगा वो SI इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू में रेट टाइम 1 महीना और डिवाइडेड बाई 100। बात सही है। ये मैं क्या कह रहा हूं, एक महीने में उसने 1150 रुपए का यूज किया, रेट टाइम 1 मंथ है, तो यहां पर ईयर में कन्वर्ट करने के लिए यहां पर आ गया 12। इतना उसे इंटरेस्ट देना चाहिए, ठीक है। अब अगले महीने क्या होता है, वो 1150 रुपए में से कुछ रुपए वापस कर देता है। वो कुछ उसका पहला इंस्टॉलमेंट है जो कि वो पहले मंथ के एंड में देता है। तो 400 इसमें से हम और माइनस कर देंगे, ठीक है। अगर हम इसमें से 400 माइनस कर दें तो कितना आ जाएगा, 150 प्लस 250, यानी कि हो जाएगा अपना 750 सॉरी 750 रुपए। अब उसने 750 रुपए फिर से 1 महीने के लिए यूज किए। अब इसने इतना इंटरेस्ट उसको देना चाहिए था, ठीक। उसके बाद क्या होगा, फिर वो अपने इसमें से 400 रुपए चुका देगा दूसरे महीने के एंड में फिर वो 400 रुपए चुका देगा। तो फिर वो कितने रुपए यूज कर रहा है भाई, अगर 400 रुपए चुका देगा तो 350 यूज कर रहा है। कितने यूज कर रहा है? 350 यूज कर रहा है 1 महीने। ठीक, बात क्लियर है। यानी कि 3, अब इसके आगे कुछ नहीं है। एक बार ही उसने 1150 रुपए यूज करे 1 महीने, फिर 750 रुपए यूज किए 1 महीने, फिर 350 रुपए यूज किए 1 महीने। इतना इसको इंटरेस्ट देना चाहिए था, लेकिन इसने कितना इंटरेस्ट दिया, 50 रुपए। यानी इस टाइप के सवाल में क्या होगा, दिस प्लस दिस इज इक्वल टू। बात समझ में आई? एक बार हाँ या ना बताइए। ये बात सभी के समझ में आई कि यहां पर चल क्या रहा है। देखो, इसमें से अब आप फिर से 400 माइनस नहीं कर सकते, क्योंकि फिर नेगेटिव हो जाएगा, प्रिंसिपल नेगेटिव नहीं होगा। 1150 पहले 1 महीने, दूसरे महीने इतना यूज किया, तीसरे महीने इतना, उसे इंटरेस्ट टोटल इतना ही देना चाहिए था। उसके बाद जैसे उसने 400 पे कर दिए, अब वो तो बाकी उसका जो 50 रुपए वो एक्स्ट्रा हो गया। क्लियर? अभी ये तो बस हमने कंसेप्ट समझा, एग्जाम में कैसे करने वाले अभी वो लिखते हैं। पहले इतना बताओ कि ये क्लियर है। अगर लिखना है इसमें से कुछ लिख लो, बट लिखने की आवश्यकता पड़ेगी नहीं। 3 इंस्टॉलमेंट हो गए। एक बार बताऊं फिर से, देखो ये तो आपने समझ लिया। देखो, उसने 3 इंस्टॉलमेंट दिए, 400 रुपए का एक। पहले महीने उसने, देखो एक बात समझो, ये इंटरेस्ट उसे देना चाहिए था, ये इंटरेस्ट उसे देना चाहिए था, और वो दे रहा है। ये जो 50 रुपए है, ये कहां से आया? उसने 1150 रुपए लिए उधार, और 1150 रुपए 1 महीने यूज करने के लिए इतने रुपए इंटरेस्ट देगा। फिर 1150 में से 400 माइनस कर दिए, तो इतने रुपए उसने 1 महीने यूज करे।
750 और ये 1 महीने का इंटरेस्ट हो गया। उसी तरीके से जब इसमें से 400 और माइनस हुए तो उसने 350 यूज करे, 1 महीने का इंटरेस्ट ही हो गया। इन तीनों का सम 50 रुपए के बराबर है। ना 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 मुकुल, अभी तो ये आपको समझाया है ना। अभी आप एक बार ऐसा करो, आप ऐसा करिए, आप सभी ना एक बार इन तीन इक्वेशन को लिखिए। पहले लिखो ये, उसके बाद प्लस ये, उसके बाद प्लस ये, और इज इक्वल टू 50। आपको रीजन समझ में आया? मेन रीजन समझना है तो कोई भी ट्रिक रटने की जरूरत नहीं है। हाँ बिल्कुल पीयूष, हर बार प्रिंसिपल कम हुआ है। अब इसको फटाफट कैसे करेंगे, आई होप आपने लिख लिया होगा। अब आप एक बात देखिए, क्या आपको हर जगह ये सेम दिख रहा है? कंसेप्ट आप जब समझ चुके हैं तो उसके बाद हम आगे क्या कर सकते हैं कि यार यहां पर अगर मैं इस वाले पार्ट को कॉमन निकालूंगा तो मैं कह सकता हूं कि प्रिंसिपल एक 1100 जो 50 रुपए है वो 1 महीने यूज किया, 750 1 महीने यूज किया, और 350 जो है ये 1 महीने यूज किया। तो जीरो आ गया, 5 3 15, कैरी गया 1, 7 3 10, 11 और 12, ये कितना हो गया 2250। तो अब एक्चुअली में प्रिंसिपल ये नहीं है, प्रिंसिपल तो हमारा यही था, है ना। बट ये कॉमन लेने के बाद आता है। कई बार कई स्टूडेंट सोचते हैं कि ये प्रिंसिपल हो गया, ये प्रिंसिपल नहीं हुआ, ये कॉमन लेने का। पहले प्रिंसिपल तो कम ही होता जाएगा ना, प्रिंसिपल कभी भी 1150 को क्रॉस नहीं कर सकता है। लेकिन ये क्यों आया है, ये इस पार्ट को कॉमन लेने के लिए बाद आया, यानी हम ये घुमा फिरा के कह सकते हैं कि यार ये वाला जो पूरा पार्ट है ये इक्विवेलेंट होता 2250 रुपए 1 महीने के लिए उधार पर लेकर बनने वाले इंटरेस्ट की। एक्चुअली में ये हुआ नहीं है, ये इसके इक्वल हो गया है जब हमने ये वाले पार्ट को कॉमन ले लिया। हम इसको इसके इक्विवेलेंट कह सकते हैं, ठीक है। यानी कि हम एग्जाम में सीधे क्या कहां से शुरुआत कर सकते हैं उसको देखिए। हम एग्जाम में जैसे इस सवाल को देखते हैं हम क्या कहेंगे, यार 3 इंस्टॉलमेंट है तो 1 2 3 लिखना है तो लिख लो। पहले महीने कितना यूज किया 1150, इसमें से आपने 400 माइनस किए तो 750, इसमें से 400 माइनस किए तो 350। यानी हमें इस पूरे का क्या लेना है, सम लेना है। कितना आ गया 0 5 1, कितना है 7 3 10 11 12 250। यानी कि इतना रुपए जो है ये प्रिंसिपल बन चुका है। इंस्टॉलमेंट कैसा है, मंथली है ईयरली है, मंथली है। तो प्रिंसिपल एक्चुअली में ये है नहीं, ये इसके इक्विवेलेंट है। प्रिंसिपल इनटू में रेट पता करना है, टाइम 1 मंथ है, डिवाइडेड बाई। कई बार गलती क्या हो जाएगी, इस 1 मंथ के लिए हम यहाँ पे 12 लगाना भूल जाएंगे तो गलती हो जाएगी, ठीक है। करना नहीं है। यहाँ पर आ गया 100, ये किसके बराबर है, ये है 400 के बराबर। बात क्लियर है। तो यहाँ पर अपना 0 से गया ये 0, 25 से गया ये 9 टाइम्स, 25 से गया ये 4 टाइम्स, और कुछ कट रहा है 3 से गया ये 3 टाइम्स, और 3 से गया ये 4 टाइम्स। कितना आ गया 4 4 जा 16, 160 डिवाइडेड बाई 3। यही आ रहा है क्या, टू 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 4 16 640 आ रहा है ना ये तो। एक सेकेंड, 2250 इंटू में ये था ना, ये ना हो के कितना होगा, ओहो क्या हो गया ये नहीं होगा। ये तो क्या है, कितना इंटरेस्ट पे कर रहा है, दिस विल बी 50। कितना इंटरेस्ट पे कर रहा है, सो दिस विल बी 50। क्यों, क्योंकि इतना इसको पे करना था, इतने इसके 3 इंस्टॉलमेंट थे, तो 3 इंटू में 400 यानी 1200, ठीक है। वोकैब गौरव खत्म हो चुका है, वोकैब खत्म हो चुका है, ठीक है। वोकैब जितना था हम डिस्कस कर चुके हैं, क्लियर है। अब यहां पर सॉल्व कर जाओ, कितना आ रहा है, 0 से काट दो 0, 25 से गया ये 4 बार, 25 से गया ये 9 बार, 3 3 जा 9 और 3 4 जा 12, 4 4 जा 16, 5 जा 80, 80 अपॉन में 3 कितना आ रहा है 80/3। करेक्ट आंसर कितना होगा, आप इसे ऐसे भले काटा मत करो, अगर नोट्स बनाते हो ना प्रॉपरली तो उसको अगली लाइन में लिखा करो, क्योंकि मेन सॉल्व करना नहीं है, मेन है इक्वेशन बनाना। ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। कैसे आया समझ गए सभी, करेक्ट आंसर इज 80/3। चिराग स्टार्ट करना चाहिए,
स्टार्ट करना चाहिए, ऐसा कोई वेट कर, देखो सीईटी में कुछ मेजर चेंज नहीं होने वाला है, ठीक है। अगर स्टार्ट करना चाहते हैं तो स्टार्ट करना चाहिए। और मैं कहूँगा कि आप स्टैटिक जीके पढ़ सकते हो, इंग्लिश इंप्रूव कर सकते हो, ऐसी चीज पढ़ करो जो करने से फायदा, इससे कोई चेंज नहीं है। मैथ्स अगर पढ़ रहे हो तो धीरे धीरे मैथ्स पढ़ो, सेल्फ स्टडी करो, बुक्स इतनी अच्छी अच्छी हैं, ठीक है। पीछे पीछे वाला, फिर से पीछे वाला कहाँ था, ये तो हो ही चुका है ना, यही सवाल कर रहे हैं। अगला सवाल बोलिए, अब अगला सवाल आप करेंगे, सभी रेडी, आई होप समझ में आ गया सबको। फटाक से फिर इस सवाल को कर जाओ, फटाक से कर जाओ यार इस सवाल को। शुभ्रांशु सबसे पहले सिलेबस को कंप्लीट करिए, सबसे पहले फोकस करिए कि हमें सिलेबस कंप्लीट करना है। मॉक्स वगैरह तो बात की बात है, तब तक तो सब हो ही जाएगा। चलिए, तो यहां पर अप्रोक्स में आंसर आया है, ठीक है, बहुत बढ़िया। आप फ्रैक्शन में आंसर बताइए कितना आ रहा है, फ्रैक्शन में बताइए कितना आ रहा है। और बहुत 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 सही टाइम में आंसर दिया है, किस किसने दिया यार, यहाँ पर कपिल ने आंसर दिया है, गोलू ने आंसर दिया है, गौतम ने आंसर दिया है, बहुत बढ़िया। दिख नहीं रहा है, अरे भाई दिख क्यों नहीं रहा है, आप वो पिक्सल को इंप्रूव करिए, 240 360 ऐसे करके देखो, दिखेगा, ठीक है। चलिए सवाल पर आओ, देखो सवाल का उसी तरीके से करते हैं। यहाँ पर आप मुझे बताओ यार, इंटरेस्ट कितना दे रहा है, कह रहा है एक नोटबुक जो है वो 10 रुपए में मिल सकती है, और या हम उसे 11 मंथली इंस्टॉलमेंट में ले सकते हैं, और एक मंथली इंस्टॉलमेंट कितने का है, 1 रुपए का। तो बताइए इंटरेस्ट कितना है। देखो 10 रुपए में आप उस चीज को ले सकते थे, और हम उसके लिए पे कितने कर रहे हैं, 11 इंस्टॉलमेंट पे कर रहे हैं, 1 रुपए का एक, तो हम 11 रुपए पे कर रहे हैं। तो पहली बात तो मुझे ये पता चल गई कि यहाँ पर इंटरेस्ट कितना है, 1 रुपए, एस आई बराबर 1 रुपी। अगर मैं बोलूँ यहाँ पर प्रिंसिपल कितना है, तो हम कहेंगे पहले महीने हमने 11 यूज किया, फिर 10 रुपए इस्तेमाल किए, फिर अगले महीने के लिए 9 प्रिंसिपल हो गया, फिर 8 7 6 5 4 3 2 1। प्रिंसिपल कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, जीरो हो सकता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 इंस्टॉलमेंट हो चुके। अब यहाँ पर या तो मैं इस पूरे का सम करूंगा, या मैं यहाँ पर एवरेज के कंसेप्ट को अप्लाई करूंगा। एवरेज का कंसेप्ट कौन सा, देखिए ये पूरा एक एपी है, समांतर श्रेणी है, समांतर श्रेणी में एपी में एवरेज क्या होता है, एवरेज होता है बीच वाला। तो 11 अगर टर्म्स है तो 11 की बीच वाली टर्म क्या होगी, 6। सभी को याद है, हाँ या ना बताइए, सभी को ये वाला कंसेप्ट पता है बीच वाली टर्म निकालने का, इवन और ऑड में, हाँ या ना बताइए, पता है ना। चलिए देखो, अब जाके थोड़े थोड़े स्टूडेंट्स आ रहे हैं, एटलीस्ट हमारी जो स्ट्रेंथ है 100 के प्लस तो रहनी चाहिए। धीरे धीरे एक महीने जब हम कंटिन्यू करेंगे, दिस विल डेफिनेटली ग्रो। कुछ ना कुछ तो यूट्यूब की तरफ से मसला चल रहा है, कईयों की नोटिफिकेशन नहीं जा रही या क्या है, ठीक है, वो देख लेंगे, वो छोड़िए। बट 100 प्लस रहे तो सही है, अच्छा लगता है, कम से कम 100 तो हो, ठीक है। तो टाइमिंग जो है क्लास की वो 10 AM है, ठीक है, लेके चल रहे हैं बहुत सही तरीके से, सब चीज़ें कवर करेंगे। कैसे पता करना है कि हम अच्छा पढ़ रहे हैं, नहीं पढ़ रहे हैं। अच्छा का मतलब ये नहीं है कि आसान या मुश्किल, अच्छे का मतलब है रिलेवेंट टू द एग्जाम, ठीक है। चलिए, सबको पता है कि यार यहाँ पर जो अभी आगे और सवाल आएंगे उसमें देखेंगे, यहाँ पर जो एवरेज है वो कितना आ गया, 6। अगर 6 आ गया यानी कि मैं हर एक टर्म को क्या मान सकता हूँ, एवरेज का मतलब हम हर एक टर्म को कितना मान सकते हैं, 6। कितनी टर्म्स है भाई, 11, यानी सम कितना हो गया, 66। अगर हम इसका सम करेंगे तो वहां हमने वो टाइम सेव कर लिया कि इसका सम कितना आएगा, 66 आएगा। यानी कि एस आई इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू में रेट हमें पता करना है, इंटू में टाइम क्या है, मंथली इंस्टॉलमेंट है, लेकिन यहाँ पर टाइम गलती से 11 हो सकता है। ये छोटी छोटी बातें हैं जो आप लिख सकते हैं, ठीक है। क्या लिख सकते हैं, स्टार मार्क करके कि ये गलती हो सकती है, क्योंकि हम सोचेंगे यहाँ पे टाइम तो 11 मंथ है, लेकिन याद करो हटा है, हटा दिया शायद,
लेकिन याद करो ये एक महीने के लिए, एक महीने के लिए, इसलिए कंसेप्ट की जरूरत होती है। केवल मैं आपको ट्रिक बता दूं भाई, कुछ नहीं है इसमें, इन सबका यूज कर ले, यहाँ पे 1 लिख दो और यहाँ पे लिख दो 100, यहाँ पे लिख दो 12, तो 99% चांसेस हैं कि यहाँ पर हम 11 लिख देंगे। यहाँ पर 1 क्यों आता है, सभी को अब याद आ रहा है। यहाँ पर 1 आ जाता है क्योंकि हम इतने पार्ट को कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पर हर जगह इस पर इंटरेस्ट, सब पे जो इंटरेस्ट का सम है एक एक महीने के, वो होता है क्या, वो होता है हमारा 1। सब पे इंटरेस्ट एक एक महीने का, उसके बाद हमारा क्या आ जाता है 16। क्लियर है? चलिए, पहले मंथ 10 पर इंटरेस्ट कैलकुलेट, फिर एक कम होता जाएगा। अच्छा हाँ, एक सेकंड, यहां पर क्या था, 11 रुपीज की थी ना ये किताब, नहीं किताब, सॉरी किताब थी 10 रुपए की, किताब 10 की थी, ओके, किताब मैंने सोचा 11 की है, किताब 10 की थी। और तो फिर ये भी चेंज होगा, इंस्टॉलमेंट है 10, अगर इंस्टॉलमेंट 10 है, अगर इंस्टॉलमेंट 10 है तो 1 से 10 का सम वैसे आपको 55 पता है, नहीं पता तो बीच की जो दो टर्म आएंगी वो 6 और 5 आएंगी। 6 और 5 का एवरेज कितना, 5.5, 5.5 इंटू में ये कितनी टर्म है 10, आखिरी जो इंस्टॉलमेंट आती वो 0 की आती। ठीक है, तो इस पूरे का सम कितना हो गया हमारा 5.5, और 5.5 इंटू में 10 कितना हो गया हमारा 55, तो यहां पर क्या आएगा अपना 55 आ जाएगा। ठीक है, मैं सोचा वहां पे ये जो नोटबुक है ये 11 रुपए की है। क्लियर है? आई डोंट वॉन्टेड अगो स्टडी, अगो स्टडी क्या है भाई ये, व्हाट इज दिस अगो स्टडी? ठीक है, तो यहां पर मेन 1 वाली बात क्लियर होगी कि यहां पर 1 होगा ना कि 11 बताइए। ठीक है, तो कितना आ जाएगा अपना, जो भी सॉल्व करेंगे आ जाएगा, 5 से काट दो 11 बार, 5 से काट दो 20 बार, रेट कितना आ गया, रेट इज इक्वल टू 240 डिवाइडेड बाई 11%, या मिक्स्ड फ्रैक्शन में दे देगा। क्लियर है? देखो यहां पर फिर से की बात क्या है, मेन यहां पर होता है कि नेट प्रिंसिपल जो कॉमन ले लेते हो आप, r इंटू में 1/100 इंटू में 12, वो कॉमन लेने के बाद नेट प्रिंसिपल कितना आता है, वो कैसे, स्टार्टिंग होगी 10 रुपए से, पहले महीने आप 10 रुपए यूज करोगे, फिर 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, यहां तक कितने इंस्टॉलमेंट हुए 10, यहां तक कितने इंस्टॉलमेंट हुए 10। अब ये 11 मंथ है, 11 मंथ में आप उसका एक भी रुपया यूज नहीं कर रहे हो, लेकिन उसके बावजूद भी आप 1 रुपए क्या पे कर रहे हो, इंस्टॉलमेंट। बात समझ रहे हो, पहले महीने आपने उसके 10 रुपए यूज किए, फिर 9, 8, 7, इस तरीके से ये 10th मंथ आ गया। 11 मंथ में आप उसका एक भी रुपए यूज नहीं कर रहे हो, फिर भी 1 रुपए आप इंटरेस्ट या इंस्टॉलमेंट पे कर रहे हो, वही 1 रुपए इंस्टॉलमेंट, वही 1 रुपए इंस्टॉलमेंट का किसके बराबर है, इंटरेस्ट के बराबर। ये जो 1 रुपए है ये वही है जो आप 10th, सॉरी जो आप 11 मंथ में दे रहे हो, जबकि आप यूज कुछ नहीं कर रहे हो, तो वही 1 रुपए आपका इंटरेस्ट है। सॉल्व कर दिया, अभी और आगे सवाल देखते हैं। क्लियर है? हाँ देखो, आकाश आकाश आकाश, यहाँ पर अगर, अब आप अगर इसे एपी से सम करेंगे तो क्या कर सकते हैं, अगर मैं 0 को लूं तो फर्क नहीं पड़ेगा। ये टर्म्स कितनी थी 10, यहां से यहां तक टर्म्स कितनी 10, तो एवरेज आता 6 और 5 के बीच वाली टर्म यानी 5.5। अगर मैं इस सीरीज में 0 को ले लेता तो उस केस में, अगर हम इस केस में 0 को भी ले लेते कि यार ये एक एपी है जो कि शुरू हो रहा है 0 से 10 तक जा रहा है, तो 11 टर्म्स होती, 11 टर्म की बीच वाली टर्म 6th टर्म, यहाँ पर 6th टर्म 5 आ जाती, नंबर ऑफ टर्म्स कितने 11, तो 5 इंटू में 11 क्या आ जाता है, एवरेज। क्लियर? क्लियर है? चलिए, अरे एनटीपीसी का एनालिसिस हो जाएगा एक बारी, जैसी पेपर तो जस्ट अभी खत्म हुआ होगा, सवाल आ जाएंगे बाहर, अगर बहुत आसान हुआ तो क्या ही कहना। ठीक है, फिर कोई नहीं कराएगा एनालिसिस, बहुत आसान लेवल आ गया, देखते हैं कैसा लेवल आता है अभी, पता करते हैं। इसको करिए, आखिरी सवाल होगा भाई आज की क्लास का, आखिरी सवाल, इसको फटाफट करिए, सभी सही करिए। फिर कल मुलाकात होगी 10 बजे सुबह, ठीक है, रात में नहीं, सुबह का टाइम हो चुका है, अब भूलना नहीं है। चिराग उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर निकालिए। अरे स्पाइडरमैन यार, सबको पढ़ने दो यार।
आंसर पिछले वाले का तो देख ही लिया ना, इसका देखेंगे, इसका आंसर था 240/11। ठीक है, इसका बताइए। यहां पर गौतम ने सबसे पहले आंसर दिया है 8, शुभ्रांशु का भी आ रहा है 8, हार्दिक 8, विकास 8। चलिए अपने पास 4 आंसर आ चुके हैं। तो मैं थोड़ा सा ऊपर गया है, विकास का आ गया 4 आए हैं। चलिए लेट अस सी। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, कह रहा है पेन इज अवेलेबल फॉर कैश प्राइस ऑफ 460 रुपीज। हुआ नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। यहां पर इस सवाल में छोटा सा चेंज है। क्या छोटा सा चेंज है, एक पेन जो है वो 60 रुपए का मिल रहा है। ठीक है, बात को समझना। वो और एक तरीके से आप खरीद सकते हैं, या तो आप क्या करें, आपके पास 60 रुपए हैं तो आप 60 रुपए दुकानदार को दे दो और पेन को खरीद लो। हमारे पास दूसरा तरीका क्या है, अगर हमारे पास पैसे नहीं है तो हम उसको 20 रुपए का कैश पेमेंट कर सकते हैं कि भैया 20 रुपए लो, और कितने बच गए, 40 रुपए का मैं उधार ले लेता हूं आपसे। कितना उधार ले लेता हूं, 40 रुपए मैं आपसे उधार ले लेता हूं। तो मैं उसको 8 रुपए के इंस्टॉलमेंट देने के लिए रेडी हो चुका हूं कि मैं आपको ये जो 40 रुपए हैं ये 8 रुपए का इंस्टॉलमेंट दे देकर चुका दूंगा। और कितने इंस्टॉलमेंट दूंगा मैं आपको, 6 इंस्टॉलमेंट दूंगा। यानी आप देखिए मैं इंटरेस्ट कितना दे रहा हूं, मैं 8 रुपए के 6 इंस्टॉलमेंट दे रहा हूं, यानी मैं टोटल मिला के 48 रुपीज उसको पे करने वाला हूं। यानी मैं 8 रुपए का इंटरेस्ट देने वाला हूं। कितने का इंटरेस्ट देने वाला हूं मैं, 8 रुपीज का सिंपल इंटरेस्ट। इंटरेस्ट बराबर प्री इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। अब देखो प्रिंसिपल कैसे निकालते हैं। दुकानदार ने पहले महीने के लिए अपने अकाउंट में, अपने बुक में मेरे नाम के कितने रुपए उधार पे लिख दिए होंगे, तो 40 रुपए। उसके बाद जब मैं 8 पे कर दूंगा तो वो कितने कर देगा इसको, 8 पे करने के बाद 30। क्लियर है। और मैं इसमें से 8 पे कर दूंगा तो वो लिख देगा 24। और मैं 8 पे कर दूंगा तो 16। और 8 पे करने के बाद 8 और उसके बाद 0। 1 2 3 4 5 6 इंस्टॉलमेंट हो गए। तो आखिरी में जो हम 8 रुपए का इंस्टॉलमेंट दे रहे हैं वो फाइनली इंटरेस्ट है। हमें वो देखने की जरूरत है, हमें देखना केवल हम 6 बार इसको लिखने वाले, पहली बात। अब मेरे को इसका सम निकालना है। मैं सम दोनों तरीके से निकाल सकता हूँ। पहला तरीका एवरेज हो सकता है, दूसरा नॉर्मल सम। अगर मैं इस 0 को लेना चाहूं तो ले सकता हूं, नहीं लेना चाहूं तो मेरा मन है। तो हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ टर्म्स ऑड बना लेते हैं। नंबर ऑफ टर्म्स ऑड बनाने से क्या होगा, बीच वाला एवरेज होगा। तो हम मान लेते हैं कि सेपी में कितनी टर्म है, 1 2 3 4 5। मैं इन 5 का सम निकाल रहा हूं, इसको नहीं ले रहा हूं। ऐसा करने से एवरेज क्या आ गया, 24। यानी कि इस पूरे का सम 100% कितना है, इसका सम 24 इंटू में 5 है। यानी जो प्रिंसिपल, वैसे 120 आ गया बट मैं यही लिखता हूं क्योंकि आगे हमें काटा पीटी करनी है। तो इंटरेस्ट बराबर प्रिंसिपल कितना हो गया, मेरा नेट प्रिंसिपल हो गया 24 इंटू में 5। ठीक है, प्रिंसिपल इंटू में रेट पता करना है। टाइम कितना है, ये मंथली है, ये ईयरली है, मंथली इंस्टॉलमेंट है। हम जो इंटरेस्ट निकाल रहे हैं ये एनुअल इंटरेस्ट निकाल रहे हैं, तो नीचे 12 आ जाएगा और इंटू में 100। दिस इज आवर आंसर। जो भी यहां से सॉल्व करके आएगा वो हमारा उत्तर होगा। 8 से गया ये 3 बार, और 3 से गया ये आपका 4 बार, 5 से गया ये आपका 20 बार। तो रेट हमारा 80% आ गया। 8 नहीं है, कोई बात नहीं, 0 का ऊपर नीचे चल जाएगा। ठीक है सर, इज दैट 20 रुपीज इनिशियल पेमेंट? बिल्कुल पलंग की, बिल्कुल। वो जो 80% है वो जो 20 रुपीज है वो इनिशियल पेमेंट है। मतलब हमने 20 रुपए देकर काम किया खत्म, और उधार में हम कितने चढ़वा रहे हैं अपने, 40 रुपए। बताइए क्लियर है सभी को? ठीक है, तो हमारा आंसर 80% आया। अगर वो ऑप्शन देता है 72, 80, 84, 86, तो जिन स्टूडेंट्स का आंसर 8 भी आया था वो समझ जाएंगे कि कहीं पे 0 की भूल चूक हो गई है। क्लियर है सर जी? आप सीजीएल में, भाई सीजीएल में कोई कैसे हो सकता है सर? वाई मंथ इज 1/12। वाई मंथ इज 1/12 क्योंकि ये जो टाइम है ना, ये जो टाइम है ये मंथली है। ठीक है, और वो हम क्या बता रहे हैं, फाइंड रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। हमें साधारण ब्याज का दर बताना है, यानी रेट बताना है। अगर वो कभी भी नहीं बोलता है कि ये जो रेट है ये मंथली है, हाफ ईयरली है, तो हमें हमेशा मानना है कि ये एनुअल रेट है, यानी कि सालाना ब्याज की दर है। अगर ये आर सालाना ब्याज की दर है तो नीचे 12 आएगा। अगर आप यहाँ पे 12 नहीं लगाते हैं तो हमारा जो आंसर आएगा वो डिवाइडेड बाई 12 करके आ जाएगा रेट। तो ये मंथली रेट आया, मुझे 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मुझे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बताइए क्लियर है?
ठीक है, एक बार और बताइए क्वेश्चन को, ठीक है, जिनको समझ में आ गया वो जा सकते हैं। क्लास का यही आखिरी सवाल था भाई, कुछ नहीं किया है। देखो फिर से जिनको नहीं समझ में आया, हुआ क्या कि 60 रुपए का कोई पेन था, ठीक है, 20 हमने पहले पे कर दिए, तो हमने उधार ले लिए 40 रुपए, लेकिन हमने कहा कि हम आपको 8 इंस्टॉलमेंट देंगे, सॉरी 6 इंस्टॉलमेंट देंगे और हर इंस्टॉलमेंट 8 रुपए की होगी, यानी हम फाइनली 48 रुपए पे करने वाले हैं। तो हम इंटरेस्ट कितना पे कर रहे हैं, 8 रुपए। कितने रुपए एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं, 8, वही ब्याज है। और पहले महीने हमने कितना उधार ले रखा है, 40, उसके बाद मैं 8 पे कर दूंगा तो फिर 32, फिर और 8 पे कर दूंगा तो 24, है ना। फिर इसी तरीके से 24 के बाद कितना आ जाएगा, 16, 16 के बाद आ जाएगा 8 और फिर आ जाएगा 0, है ना। हमने कहा कि यार इसका सम निकालना पड़ेगा, तो कितनी टर्म है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। मैं 5 भी ले सकता हूं क्योंकि 0 को इंक्लूड करे ना करे फर्क नहीं पड़ता। अगर मैंने 0 को लिया तो यहां पर मिडिल टर्म 24 और 16 के बीच में भी क्या है, वो है 20, तो एवरेज हो जाता कितना, 20। इन सब का सम कितना, 6 टर्म है, एवरेज आ रहा है कितना, 20, तो इन सब का सम कितना हो जाता है, 20 इंटू में 6। देखिए चाहे मैं 20 इंटू में 6 करूं या पिछले केस में हमने 24 इंटू में 5 किया था, दोनों कितने हैं, 120 है या नहीं है। तो प्रिंसिपल कितना हो गया, तो प्रिंसिपल हो गया 120। रेट हमें पता करना है, टाइम जो है ये 1 मंथ है, लेकिन ये जो रेट है ये 1 साल का है, तो डिवाइड करना पड़ेगा 12 से। मैंने कहा कि अगर आप ये रेट मंथली करेंगे तो ये 12 हटा देना, लेकिन फिर आपको एंड में 12 से डिवाइड करना पड़ेगा, 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये आ गया नीचे 100, क्लियर है। तो ऐसा इज इक्वल टू PRT अपॉन 100, 12 से जाता है ये 10 बार और 0 से जाता है ये 0, एक 0 बच जाता, रेट कितना आ जाएगा, 80%। आई थिंक अब क्लियर है। आज जाके इसको ढंग से, ठीक है सर, यहां घटाने पे 0 हो गया है, लेकिन अगर 0 नहीं हुआ तो, अरे तो कोई दिक्कत नहीं, अगर 0 नहीं हुआ तो वो यहाँ पे मान लो, यहाँ पर आप यहाँ पे 48 से स्टार्ट कर लो, 48 के बाद यहाँ पर 40 आ जाता है, यहाँ पर 32 आ जाता और एंड होता 8 पर, तो कोई बात नहीं है, तो हम इसका सम कर लेते हैं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। नहीं नहीं प्रक्षित, कोई जरूरत नहीं है, कोई भी जरूरत नहीं है, क्लियर। देखो प्रक्षित, मैं ये कह रहा हूं आपसे, आपने एक बार मान लो पढ़ लिया, आप मुझे ये बताओ, आपसे प्रीवियस ईयर का कोई सवाल रुक रहा है, प्रीवियस ईयर का मतलब 1999 से आज तक का कोई सवाल रुक रहा है, नहीं रुक रहा है। देखो मेन बात पता है क्या है, मेन दिक्कत परेशानी क्या है कि अगर आपने कोई भी एक कोर्स परचेज कर रखा है ना, तो आप सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करिए। आप फिर से एक कोर्स परचेज करेंगे, फिर से एक कोर्स परचेज करेंगे, काम नहीं चलेगा। काम करना, किसी एक टॉपिक में दिक्कत है, वो टॉपिक पढ़ सकते हैं, हो रहे हैं ना, बस प्रक्षित, तो काम हो चुका है, फिर क्यों बार बार कोर्स। मेन है, एक बार आपने एक चैप्टर पढ़ लिया, आपके प्रीवियस ईयर हो रहे हैं, आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए। आपने प्रैक्टिस कर ली है बहुत ज़्यादा, देन आप भले एसएससी कर चुके हो तो आप सीडीएस के कुछ सवाल लगा सकते हो। ये नहीं होते हैं तो डीमोटिवेट नहीं होना है, ग्रो करिए धीरे धीरे, ठीक है। जब हम ऐड करने के लिए ही तो हमने एवरेज वाला कंसेप्ट को समझा है, ठीक है। चलिए शंकर जी, आपको इसके लिए क्या करना है, आपको इसके लिए किरण के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेने हैं, वहां पे 400-500 सवाल मिलेंगे, वहां से प्रैक्टिस करो। किसी एक एजुकेटर के ऊपर पूरा डिपेंड ना करो। होने के लिए मैं कह सकता हूँ आपको केवल अपना एक छोटे से बबल के अंदर फंसाने के लिए मेरे से ही आप पढ़ो, मैं ही आपको क्वेश्चंस की PDF दूंगा, मैं ही आपको क्लास नोट्स दूंगा, तो आपने इसके बाहर देखा क्या, आप तो सिर्फ एक ही जगह फंसे रहे। अरे आप एक जगह पढ़ लो, फिर आप, मैं कह रहा हूं कहीं से भी सवाल उठा के लगाओ, कहीं से भी प्रैक्टिस करो, ठीक है। चलिए तो इसी के साथ क्लास को करते हैं एंड। क्लास का टाइमिंग है 10 AM है, जितने लोग कंटिन्यू करेंगे बहुत अच्छा है, नहीं करेंगे तो फिर क्या कर सकते हैं, बट हमें तो आगे कंटिन्यू करना है, ठीक है। चलिए जितने आते हैं और मन से पढ़िए, मेहनत करिए, नोट्स बनाइए, तो फिर मिलते हैं आपसे कल सुबह 10 AM पर। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, मेहनत करते रहिए। जिन्हें अच्छा लगा वो लाइक करेंगे, जिन्हें बुरा लगा वो डिसलाइक करेंगे, और खूब शेयर करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा। लाइक करने वालों को शेयर करने की आवश्यकता नहीं है। चलिए ओके यार, बाय।